लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। अर्नब गोस्वामी के जो चैट्स लीक हुई हैं उसके बाद एक चीज और हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं के मुंह में दही जम गया है। भाजपा का एक भी नेता कोई प्रतिक्रिया देने की हिम्मत नहीं कर रहा, जबकि भाजपा के नेताओं के बारे में क्या क्या लिखा है अर्नब गोस्वामी ने अपनी चैट में, कैसे उनको बेनकाब कर दिया गया उस चैट के बाद से, कि कैसे अर्नब के साथ साठगांठ थी भाजपा नेताओं की, भाजपा सरकार की, भाजपा के मंत्रियों के खुले खुले नाम है। मैं आपको 10 उदाहरण दूंगा, 10 ऐसे पॉइंट दूंगा बल्कि उसमें से सच्चे, जो अर्नब गोस्वामी की चैट्स में से निकले हैं, जिसमें अलग अलग मंत्रियों के बारे में उसने जिक्र किया, कैसे उस मंत्री ने उसको फायदा पहुंचाया, कैसे उस मंत्री से भाजपा सरकार के वो मिला और कैसे उसकी करीबी संबंध है उस मंत्री से जिससे वो काम कराने वाला है। उसके बाद जो होने वाला है, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कानून का अपना काम करने दिया तो प्रशांत भूषण साहब का कहना है कि जिंदगी भर जेल में रहेगा, और मेरा कहना है कि सूली पर टांगा जा सकता है, मतलब इनको सजाए मौत नहीं हो जाए। इन्होंने वो किया है, नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज किया है, पीएमओ के कॉन्फिडेंशियल जो उसका वो है पूरा का पूरा उससे कॉम्प्रोमाइज किया है, सीक्रेसी से कॉम्प्रोमाइज किया है, मंत्रियों का दुरुपयोग करके क्या किया है ये भी आप जानते हैं, कैसे अपने टीआरपी फर्जी खड़े करके एडवर्टाइजर्स जो हैं, जो एडवर्टीजमेंट देते हैं, उनको ठगा है। चलिए शुरू से बात करते हैं कि वो मंत्री जो अर्नब गोस्वामी के बारे में जब गिरफ्तार हुआ था तो बयान दे रहे थे, आज वही सारे मंत्री खामोश बैठे हुए हैं, व्हाट्सएप चैट के ऊपर एक बात नहीं कह रहे। पहले लोकतंत्र खतरे में आ गया था, प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में आ गई थी, जो मीडिया के ऊपर जुल्म कह रहे थे, जो उद्धव ठाकरे सरकार की कार्रवाई थी सच्चे केस में अर्नब के ऊपर, आज वो बिल्कुल खामोश खड़े हुए हैं, एक बयान नहीं है। प्रकाश जावड़ेकर को क्या कह दिया है, नविका कुमार को कचरा कह दिया है, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं। अब देखिए कुछ कुछ उसके हिस्से पढ़ते हैं चैट्स के ताकि समझ में आए। जुबैर ने बहुत अच्छा काम किया ऑल्ट न्यूज़ के, उन्होंने निकाला है बहुत कुछ चैट में से, क्योंकि 500 पेजेस की चैट्स पढ़ना बड़ा काम था। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने जो चैट है उसमें लिखा है कि सारे मंत्री हमारे साथ हैं। अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं सारे मंत्री मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं। वो किससे कह रहे हैं? जो बार्क का एक्स सीईओ है पार्थो दास गुप्ता से अर्नब गोस्वामी का ये कहना कि सारे मंत्री मोदी सरकार के हमारे साथ हैं। इसका क्या इशारा है आप समझ सकते हैं, मतलब सीधे सीधे ये रिश्वतों की बात हो रही है या कौन से सेटिंग की बात हो रही है आप समझ लीजिए। पूरे मंत्रियों पर आरोप आ गया एक तरह से। उसके बाद क्या कोई न्यायपालिका में जज को खरीद सकता है? क्या ऐसा प्रावधान है? अर्नब और ये बात कर रहे हैं पार्थो के जो जज है उसको खरीद लो, इंडिया टुडे वाला नहीं खरीद ले, ये गलत अपना हो जाएगा ये पूरा का पूरा मामला, इसको देखो। और अर्नब जज खरीदने की बात कर रहे हैं, ये चैट है और अभी भी अर्नब बाहर है। कौन संरक्षण दे रहा है, मुझे हैरत होती है इस बात के ऊपर। अब देखिए आगे इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। आगे की बात है कि कोर्ट इशू के बाद इन्होंने बात करी है जेटली जी की मरने के लिए ये इंतजार कर रहा है अर्नब गोस्वामी। कितनी शर्म की बात है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अब आगे की बात ये कर रहा है कि एएस की बार जिक्र हुआ है, और एएस करके लोगों ने कहा कि क्या ये अमित शाह है? अमित शाह जी की तरफ से कोई इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है, और अमित शाह के बारे में भी इसने बात करी है। मैं आपको दिखाऊंगा, आप दंग रह जाएंगे कि ये जो बात कर रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा 2019 के चुनाव के बाद, परिणाम के बाद चल रहा है कि यार इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन बनेगा। फिर एकदम कहता है कि अरे बहुत ही बढ़िया खबर, अब तो अमित शाह आने वाले हैं। अमित शाह का डन हो गया है, 2 घंटे में शपथ होगी, अमित शाह शपथ लेगा और अमित शाह ही ये पूरे के पूरे काम करेंगे। तो सामने वाला पूछ रहा है क्या अमित शाह आईएनबी मिनिस्टर बनेंगे? तो ये कह रहा है अर्नब गोस्वामी कि नहीं बने कोई भी, वो नंबर 3 पर रहेगा और अमित शाह की ही चलेगी। हर मंत्रालय के अंदर राजनाथ सिंह को प्रोटोकॉल की वजह से दूसरे नंबर पर लाया जा रहा है। और उसके बाद अमित शाह का ये भी कहा अर्नब गोस्वामी ने उस चैट के अंदर कि अमित शाह को गृह मंत्रालय मिलेगा मुझे लगता है, और अमित शाह गृह मंत्री बने उसके बाद। पर कोई सवाल नहीं है, गोदी मीडिया को भी साफ सूंघ गया है, मोदी सरकार के मंत्रियों को भी साफ सूंघ गया है। अब आप खुद देखिए और क्या क्या चीजें इन्होंने इसके अंदर कही हैं। नया सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का जो है ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का, वो बहुत अच्छा आदमी है, क्लोज है प्रधानमंत्री कार्यालय से, फैंटास्टिक गाय, और इसके ऊपर भी कोई सवाल नहीं कर रहा है। जो लोग रोना रो रहे थे आज वो खामोश है। प्रशांत भूषण ने कहा अर्नब गोस्वामी का कथित व्हाट्सएप चैट शेयर कर लिखा लंबे समय तक जेल जाने के लिए काफ़ी है, और मैं कह रहा हूं आपसे कि ये इनको फांसी की सजा दिलाने के लिए काफ़ी है। स्वाति चतुर्वेदी ने पढ़ा है
जो लीक हुआ जो चैट है उसके अंदर मार्क करके लिखा है, जिसमें अर्नब कह रहा है बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में उसको पता था, पहले से पता है, होने वाली है, और उससे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिला है, ऐसा लोगों का यहाँ कहना था। अब ये नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ इसने लीक किसने करी, कैसे अर्नब के पास पहुंची, तो सीधा सीधा मामला ये तो इसने बहुत सारों को कटघरे में ला के खड़ा कर दिया। नवेगा को कचरा कह ही दिया है, आपको बताया मैंने। ये अभिजीत दिपके हैं, उन्होंने लिखा भी है, अर्नब ने अपनी चैट में लिखा है कि मैं मिला हूँ अजीत डोभाल से, एनएसए से और प्रधानमंत्री से जब 370 का रिमूवल हो रहा था। अर्नब को ये चीज़ पहले से मालूम थी। अब आप खुद सोच लीजिए कितनी बड़े आरोप हैं, कितने संगीन आरोप हैं, पर इसके ऊपर कौन कह रहा है और कौन जश्न मना सकता है अपने आप पे, कौन जश्न मना सकता है आतंकी हमले के ऊपर। अर्नब अपनी चैट के अंदर खुशी जाहिर कर रहा है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक ने तो हमारी टीआरपीज को आसमान की तरफ ले जाके खड़ा कर दिया। आज भी जो लोग अर्नब गोस्वामी को सुनते हैं, देखते हैं, मेरा उनसे सवाल है, आपको शर्म आती है क्या आपको दुख होता है कि आप एक ऐसे पत्तलकार, एक ऐसे दलाल के साथ बैठकर अपनी शाम का वक्त बर्बाद करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप सही करते हैं? क्या आपको लगता है कि ये लायक है कि इसको सुना जाए? कि अभी भी कोई शक है? क्यों सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीदने की बात कर ली उसने, किसी भी कोर्ट के, और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महोदय या किसी ने भी सुमोटो लेकर अभी तक केस रजिस्टर्ड नहीं किया है। तो एक ने लिखा है कि सिर्फ कुणाल कामरा और प्रशांत भूषण, जब ये लोग कहेंगे इन्हीं पे केस दर्ज होगा। तो ये आज आपके सामने है कि अर्नब कितना ज़्यादा अंदर बीजेपी सरकार में घुसा हुआ था, है, जो भी कह लीजिए। और भाजपा की सरकार, अर्नब का गठबंधन किस लिए चल रहा था? तभी तो रोज़ाना कांग्रेस को गालियाँ, रोज़ाना मोदी सरकार की अनभक्ति टीवी के ऊपर बैठ के दूसरों का ऑडियो दबाना। और जब इतनी बड़ी बड़ी जानकारी है तो बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं क्या कहीं नोटबंदी के बारे में भी तो पहले से नहीं पता था? क्योंकि नोटबंदी के बाद ही आप अपना चैनल खोल कर बैठे हैं, तो क्या आपने उसमें पैसे कमा लिए हैं? ये सारी की सारी चीज़ें हैं, बहुत गंभीर सवाल खड़े करते हैं। पर सवाल कौन पूछेगा? आज सब खामोश हैं। नविका कुमार भी खामोश हैं, मीडिया की बात की जाए तो दूसरे लोग भी खामोश हैं, बड़े चैनल्स भी खामोश हैं। अगर देखा जाए तो पूरी मोदी सरकार खामोश है। इतना बड़ा आरोप भारत के इतिहास में किसी पर भी नहीं लगा होगा, किसी सरकार पर भी, कि एक केंद्र में बैठी सरकार एक पत्तलकार तथा कथित पत्रकार को सारे सीक्रेट्स बाहर भेज रही थी। इसीलिए तो ये ब्रेक कर रहे थे पूरी की पूरी चीज़ें। मतलब विभाजन होना है जम्मू कश्मीर का, 370 हटनी है, अर्नब को पहले से मालूम है। उसके साथ साथ एयर स्ट्राइक के ऊपर वो खुद जश्न मना के कह रहा है। सरकार के मंत्री जेटली जी के निधन की दुआएं करी जा रही हैं कि जल्दी ख़त्म हो, या खींच क्यों रहा है? तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ दर्शाती हैं। खैर, जो लोग अनभक्त हैं वो रहेंगे। मेरी उनसे सिर्फ विनती है कि प्लीज़ आंखें खोल के देखिए इस सबको। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइव टीवी के बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।